मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामदेव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामदेव लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया क्लास कक्षा 10वीं का लेकर के आया हूँ, जो पीयूषम मंगलम पाठ जो प्रथम पाठ है। बिहार बोर्ड में तैयारी करने वाले जितने भी 10वीं कक्षा के छात्र एवं छात्रा हैं, वो इस वीडियो को देखें और इसके बारे में अच्छा से अच्छा जानकारी लें। चलिए बिना समय बताए हम शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर मंगलम पाठ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो पाठ परिचय से संबंधित था। पूरे पीयूषम बुक में, पूरे पीयूषम किताब में, पुस्तक में जितने 14 चैप्टर है उनका संक्षेप में मैं परिचय दिया था, सबके बारे में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी दिया था। आज फिर से पहली चैप्टर का पहला क्लास, इसको देखना नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आपको पूरा पूरा लाभ चाहिए, अगर कोई भी मेरे वीडियो को आप देखते हैं, ये बताना मैं भूल जा रहा था, अगर कोई भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही जाके कुछ मिलेगा आपका। आप शुरू में मेरा एक कविता सुन लेने से और एक दो पंक्ति जान लेने से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि मेरा जो क्लास है वो बनाने का जो मेरा मकसद है, उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। तो चलिए आप अपना बहुमूल्य समय दें और यहाँ समझें। तो चलिए पहला इस मंगलम पाठ में दिया गया है, भूमिका दिया गया है, परिचय दिया गया है और वो संस्कृत में है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य। आप लोग भी बोलिए, जो वीडियो देख रहे हैं बोलिएगा मेरे साथ, बोलिए उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पंच मंत्रा संकलिता संति। अब हम इसका सरल अर्थ समझते हैं। उपनिषद माने उपनिषद, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक वाङ्मय के, वेद साहित्य को, वैदिक साहित्य को वैदिक वाङ्मय भी कहा जाता है। तो वैदिक वाङ्मय के उपनिषद में, वैदिक वाङ्मय के उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकटयन्ति माने प्रकट होता है। यानी कि ये जो वैदिक वाङ्मय है, वैदिक साहित्य है, उनका जो अंतिम भाग होता है, उनका जो सबसे लास्ट वाला अवस्था होता है, उसको उपनिषद कहते हैं। यानी उपनिषद का सबसे अंतिम स्वरूप, वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम स्वरूप उपनिषद कहलाता है। तो वैदिक साहित्य के उपनिषद जो अंतिम भाग है, उसमें दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट होता है। आगे लिखते हैं, सर्वत्र, सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य माने परम पिता परमेश्वर, परम पुरुष के, परमात्मा उस परम पुरुष परमात्मा का, महिमा की, प्रधानता उसकी प्रधानता की, गीयते को गाई जाती है। सभी जगह उसी परमात्मा के महिमा और प्रधानता को गाई गई है। सभी जगह उसी परमात्मा परम पुरुष परमात्मा के महिमा को गाई गई है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते का अर्थ हुआ कि सभी जगह उसी
परम पुरुष परम पिता परमेश्वर यानी परमात्मा का, उसके महिमा का, उसके प्रधानता को गाई गई है। तेन परमात्मा ना, उन्हीं परमात्मा के द्वारा जगत यह संसार व्याप्तम व्याप्त है, यानी कि वही परमात्मा जगत में व्याप्त है। अनुशासितम और अनुशासित है। अच्छा अस्ति मन, च मन और अस्ति मन है, यानी उन्हीं परमात्मा के द्वारा ये जगत व्याप्त है और अनुशासित है। स मतलब होता है वे, ए मन होता है ही। वैसे सरल अर्थों में स मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पर वे हो जाएगा, तो वे ही, या हम कह सकते वहीं। स ए मतलब वहीं। सर्वेशाम सभी, वहीं सभी तपसाम तपस्याओं का परमम उत्तम सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यम लक्ष्य है, यानी कि जितने भी मानव इस संसार में काम करते हैं सभी का एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना, अर्थात वहीं सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा, परमात्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित उपनिषदाम, उपनिषद के पंच मंत्रा, 5 मंत्र संकलिता, संकलित संति मन है। इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं जो पद्य स्वरूप में है। तो चलिए वो 5 मंत्र क्या है हम देखते हैं। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपि हितम मुखम। अब संस्कृत को देख करके आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम ध्यान से समझिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपि हितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपि हितम मुखम, तत्वम पुसन्न अपाविर्नु, तत्वम पुसन्न अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। अगला है अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम तम अकरतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपि हितम मुखम तत्वम प्रसन्न पावेनु सत्य धर्माय दृष्टये। आगे बोलिए अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। तीसरा सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वीततो देवयानः ये नाम कर्मन्त्य ऋषियो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, आवाज नहीं है, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहायः तथा नाम रूपाद तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। चौथा 5वां पढ़िए वेदा अहम एतम। ध्यान से अगर मेरे वाणी को सुनिएगा और बोलिएगा तो आराम से जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरे साथ आप भी बोल पाएंगे। बोलिए वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमएव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसको मैं एक बार पढ़ा कर सुनाता हूं थोड़ा सा टोन में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपि हितम मुखम तत्वं पुसन् अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। अगला अनोन्यान महतो मह्यान आत्मजंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वीतितो देवयानः ये नाम कर्मंत्रीस्यो ह्याप्त कामा यत तत सत्तस परम निधानम यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहायः तथा नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम
वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्तात् तमय विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते आयनाय। अब इनका सरल अर्थ हम समझेंगे। वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको एक भी बीच में कोई भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण होगा हो सकता है वो छूट जाएगा। तो इसका अर्थ समझते हैं। हिरणमयन, हिरणमयन का अर्थ होता है स्वर्णमयन या सोने का या सोने सा। पात्रेन का अर्थ होता है पात्र से, यानी सोने के पात्र से। सत्यस्या अपिहितम दो शब्दों के योग से बना है, एक सत्यस्य है, दूसरा अपिहितम है। सत्यस्य माने सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ है, यानी कि अमुखम माने मुंह। हिरणमयन माने हिरणमयन पात्रेन का अर्थ हुआ कि स्वर्णमयी पात्र से। सत्यस्या माने सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ है, मुखम माने मुंह। स्वर्णमयी पात्र से सोने जैसा मुंह, सोने का सोने जैसे आवरण से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम, तत्वम विद्वान कहते हैं कि तत्व माने उनको, त्वम माने आप, तब आप उनको प्रसन्न विद्वान हे ईश्वर, प्रसन्न माने ईश्वर, अपावेणु माने हटा दीजिए, तब आप हे ईश्वर उसको हटा दीजिए। सत्य धर्म है, सत्य धर्म के लिए, अदृष्ट मैंने प्राप्ति, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। सरल अर्थ हुआ कि हे ईश्वर सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म को दिखाने के लिए आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य को दर्शन कर सकूं। यहाँ सोने का आवरण से अर्थ है मोह माया। इस संसार में सभी लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, कोई न कोई काम में फंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे विद्वान पुरुष ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर इस मोह माया के जो मोह माया रूपी जो स्वर्णमयी पात्र है आप इसको हटा दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं और आप में विलीन हो सकूं। अगर इसको लौकिक जीवन में हम उदाहरण देकर के समझें तो ऐसे समझें कि जैसे बादल रहता है और सूर्य रहता है, तो बादल क्या होता है सूर्य को ढक लेता है, और सामान्य इंसान क्या समझता है कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य है ही नहीं, बादल है। जबकि बादल सत्य नहीं है, वो थोड़े देर के लिए है। सत्य क्या है? सूर्य है ना। अगर आपको सूर्य को देखना है, अगर आपको सत्य को देखना है तो उस बादल को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ईश्वर से विनती करते हैं विद्वान कि हे ईश्वर आप तो दयामयी है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब चीज़ करने वाले हैं, आप क्या कीजिए इस बादल को हटाइए ताकि मैं आपके स्वरूप को दर्शन कर सकूं और मैं आप में विलीन हो सकूं। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक आइए समझते हैं। इसी तरह अनोर्नियान का अर्थ होता है छोटा से छोटा। अनु जो अनियान बराबर अनोर्नियान हुआ है। अनु माने छोटा, अनियान माने उससे भी छोटा। और महत्व महियान का अर्थ होता है बड़ा। महत्व माने बड़ा, महत्व माने बड़ा होता है और महत्व माने बड़ा। महियान मतलब होता है उससे भी बड़ा। और आत्मास माने होता है आत्मा में, आत्मा के। जंतु माने जंतुओं और निहितो माने निहित, गुहाया माने गुफा में। कहने का भाव हुआ कि जंतुओं वो जो ईश्वर है ना, वे ईश्वर बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे हैं। वे बड़े से बड़े भी हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है ना। ईश्वर का स्वरूप क्या है? एक एक कण में वास करता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर बड़ा से बड़ा है और छोटा से छोटा है। सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो ध्यान से देखिए। ईश्वर जो है बड़ा से बड़ा है और छोटा से छोटा है। जो आत्मा के स्वरूप में जंतुओं की गुफा में, जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में क्या है? छिपा हुआ है, निहित है। आत्मा बड़ा से बड़ा, परमात्मा जो ईश्वर जो है बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा है। जो आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव जंतु में क्या है? छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? हृदय रूपी गुफा में। तम अकरतु, तम माने उनको, अकरतु माने करने वाले, तम मतलब होता है उनको, अकरतु माने करने वाले, उनको करने वाले। पश्यति माने दिखाइए, हे उनको करने वाले आप दिखाइए। वीत शोको का अर्थ होता है शोक रहित, टेंशन से मुक्त, दुख से मुक्त, सभी दुखों से पार। धातु प्रसादान का अर्थ होता है उन्हीं के कृपा से, उन्हीं ईश्वर की कृपा से। महिमाना माने उनके महिमा को, आत्मना माने आत्मा को। यानी कि उनको करने वाले, आत्मा को करने वाले जो हैं, बनाने वाले जो हैं, उन्हीं के धातु प्रसादान माने उन्हीं के कृपा से। महिमानम माने महिमान को, महिमा को। पश्यति माने देखते हैं। यहाँ से कनेक्शन है धातु प्रसादान महिमानम का।
यानी कि उनके कृपा से देख पाते हैं, देख पाए, है ना, उनके महिमा को, ताकि वे सभी दुखों से, वीत शोकों का अर्थ हुआ कि सभी शोकों से क्या हो, दूर हो सके, और महिमानम आत्मना, और उस आत्मा में, उस परमात्मा में मैं विलीन हो सकूं। इसका सरल अर्थ हुआ कि जंतुओं की आत्मा छोटा से छोटा है ना, अगर आप सरल वे में कहें कि वे जो ईश्वर है ना, वो बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा है, जो आत्मा के स्वरूप में सभी जीवों में निहित है। विद्वान व्यक्ति कहते हैं, हे ईश्वर, आप उसके महिमा को दिखाइए, हे उनको बनाने वाले, हे आत्मा को बनाने वाले, आप उस आत्मा को दिखाइए, ताकि मैं उनके आपके महिमा को देख करके यहाँ से टेंशन मुक्त हो सकूं और आप में विलीन हो सकूं। और अगर इनको याद करने के वे में समझते हैं तो इसका सरल अर्थ है जो मैंने बनाया है कि जंतुओं की आत्मा छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है। विद्वान व्यक्ति ये जानते हैं कि आत्मा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रसन्नता है, और वो हमेशा यही जान करके उसमें विलीन रहते हैं। ठीक है, अगली बात है सत्यमेव जयते। सत्यम जोड़ एव बराबर सत्यमेव। सत्यम मने सत्य की, एव मने ही, सत्य की ही, अजयते मने जीत होती है, या जयति मने जीतता है। सत्य ही हमेशा जीतता है। विद्वान पुरुष सत्य के महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य ही जीतता है। ना निरितम, ना निरतम दो शब्दों के, नो जो अनिरतम, नो मने नहीं, अनिरतम मने झूठ, असत्य। कहते हैं कि सत्य ही जीतता है, प्राचीन काल से सत्य ही जीतता आ रहा है, असत्य नहीं। ना निरतम मतलब असत्य, नहीं असत्य नहीं। सत्यन पंथा, सत्य के पंथ से ही, सत्य के रास्ते के द्वारा ही विस्तृत विस्तृत होता है, चौड़ा होता है। सत्य के रास्ता के द्वारा ही, सत्य के मार्ग के द्वारा ही विस्तृत होता है। देवयाना माने देवताओं का मार्ग, देवताओं का जो आलय भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो सत्य के द्वारा ही क्या होता है, विस्तृत होता है ना। आगे है ये ना क्रम, ये मतलब होता है, ये मतलब होता है यही, अक्रम माने यही वो क्रम है। ऋषियों माने ऋषियों के द्वारा, ऋषियों का को कहते हैं यही वो क्रम है जिनके द्वारा ऋषि ही आप्तकामा का अर्थ होता है सभी इच्छाओं से मुक्त, सभी इच्छाओं से। वैसे आप्तकामा का अर्थ होता है इच्छा, लेकिन यहाँ पर न जो लगा हुआ है, ये जो न है, न ये नाम, न मतलब नहीं, ये जो न है यहाँ अर्थ दिखाता है कि नहीं, इच्छा से नहीं, इच्छा से युक्त नहीं होना चाहिए। यानी कि यही वो क्रम है जहाँ पर ऋषि मुनि संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त होकर के, है ना, उस ईश्वर को देखते हैं। यत तत् सत्य से, यत्र मने जहाँ, तत् मने उस, सत्य से मने सत्य को, अपरम मने परम, मुख्य रूप से, उस उच्चतम श्रेष्ठ, निधान मने खजाना। यही जहाँ पर वो इस मतलब ऋषि मुनि पहुँच करके उस उच्चतम सतरूपी खजानों को प्राप्त करते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यही वो मार्ग है जहाँ पर जा करके ऋषि मुनि सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और उस ईश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें विलीन होते हैं। सभी श्लोकों में एक ही बात बताया गया है कि किस तरह से ईश्वर की महिमा है, हमारे जीवन में ईश्वर की क्या महिमा है। इसका सरल अर्थ होगा मेरे हिसाब से, जो याद करने लायक होगा। अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो लिख भी सकते हैं। हमें सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवता भी देवालय जाते हैं, और सत्य ही वो मार्ग है जिसकी इच्छा ऋषियों को भी होती है, जहाँ पर ऋषि मुनि सभी इच्छाओं से मुक्त होकर के उस परमपिता परमेश्वर में, परमात्मा में विलीन हो जाता है और अपने आप को आनंदमय कर लेता है। ये है इसका अर्थ। अब चलिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक बहुत ही रोचक है। चौथा श्लोक है यथा नद्य, यथा मने जिस प्रकार, नद्य मने नदी, जिस प्रकार नदी स्यंद माना, स्यंद माना का अर्थ होता है खिसकती हुई, बहती हुई, है ना, निकलती हुई। समुद्र मने समुद्र में, अस्तम मने अस्त हो जाती है। जिस प्रकार बहती हुई नदी, खिसकती हुई नदी, फिसलती हुई नदी समुद्र में जाकर के अस्त हो जाती है। गच्छन्ति मने जाते, जा करके जाता है, बहता है। जिस तरह से फिसलती हुई नदियां जाती हुई समुद्र में अस्त हो जाती है, नाम रूपे विहाय, और नाम रूपे मने नाम रूप को, विहाय मने त्याग देती है। जिस तरह से
बहती हुई नदियां जाती हुई समुद्र में मिलती है और समुद्र में मिलने के बाद अपने नाम रूप को त्याग देती है। तथा उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूपाद विमुक्त, नाम रूप से विमुक्त होकर परात परम पिता परमेश्वर पुरुष, उस पुरुष की परात परम मतलब परम पिता परमेश्वर पुरुष मन पुरुष की, उस परम पिता पुरुष की उपैति मन उपाय, दिव्य मन दिव्यता को प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका सरल अर्थ होगा कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई जाती है और समुद्र में मिल जाती है और अपने नाम रूप को छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी जब आराधना करते, जब तपस्या करते हैं, तो वो भी अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सब चीज भूल जाते हैं और उसका ध्यान जब ऊपर उठता है तो वो परम पिता परमेश्वर की उपाय करते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं और अपने आप को दिव्यता प्राप्त करते हैं, देवता बन जाते हैं, बना लेते हैं। इसका सरल अर्थ होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जाती हुई नदियां, बहती हुई नदियां समुद्र में मिलती है और स्थिरता को प्राप्त करती है और अपने नाम रूप को छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठता तथा दिव्य देवत्व की प्राप्ति करते हैं। सरल अर्थ हुआ, इसको आप लिख भी सकते हैं। अगली बात है, अगला और अंतिम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेदा अहम एतम। इस शब्द में 3 शब्द हैं। वेदा, वेद मने जानना, अहम मने मैं, एतम मने ये। विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि मैं ये जानता हूं। क्या जानता है? कहता है कि पुरुषम, पुरुष ईश्वर, महानतम महान है, बड़ा है, आदित्य वर्ण, और वे ही आदित्य वर्ण स्वरूप है। आदित्य वर्ण का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप। आदित्य मैंने सूर्य को कहा जाता है और सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो वो कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि परम पिता परमेश्वर जो है वो महान है। वो क्या है? महान है, वो महान है और वे ही आदित्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तमस मना अंधकार, तामस मना अंधकार, अपर अस्तात मना दूसरा। वे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ईश्वर जो है बहुत विद्वान है, महान है और वो आदित्य स्वरूप है। और वो अपने आप को क्या कहता है? वो अपने आप को कहता है कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ। तमस परस्तात, वे दूसरे व्यक्ति को, अपने को मतलब अंधकार स्वरूप मानता है, ईश्वर को मानता है प्रकाश स्वरूप, महान व्यक्ति मानता है, ज्ञानी मानता है, और दूसरे को, अपने को अज्ञानी मानता है, अंधकार स्वरूप मानता है। अब बात सही भी है, अपने आप को अंधकार स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही जब ज्ञान मिलती है तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है और वो अंधकार हटने लगता है। ज्ञान रूपी प्रकाश से जब अज्ञान रूपी अंधेरा हटता है तो व्यक्ति को आगे की वस्तु दिखाई देता है। तमय मने उन्हीं को, विदित्वाति मने होता है जान करके, वेद करके, विद मने जानना, उन्हीं को जान करके, मृत्यु मेति, उन्हीं मृत्यु को जान करके, ऐसा, इति मने ऐसा, ना अन्य पंथा, न मने नहीं, अन्य मने दूसरा, पंथा मने रास्ते पर, कोई अन्य रास्ता नहीं समझता है। सिर्फ वो जानता है कि मृत्यु है, सिर्फ वो जानता है कि ईश्वर है, इनके अलावा उनको कोई किसी भी रास्ता का ज्ञान नहीं होता है। ना अन्य पंथा, विद्यते अयनाय, जानता है कोई, अयनाय मने और वो पार हो जाता है, यही जान करके वो अयनाय हो जाता है, पार हो जाता है। इसका सरल अर्थ हुआ कि विद्वान व्यक्ति, लिखना चाहेंगे तो लिख लो, वे कहते हैं कि वे विद्वान व्यक्ति यह जानते हैं कि मैं अज्ञानी तथा दूसरे ज्ञानी हैं। वह यह भी जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूं और दूसरे प्रकाश स्वरूप है। यहां दूसरा से मतलब ईश्वर, भगवान, परमपिता परमेश्वर। वे कहते हैं कि मैं अज्ञानी तथा दूसरे ज्ञानी है, मैं अंधकार स्वरूप तथा दूसरे प्रकाश स्वरूप है। वह मृत्यु को ही मुक्ति का मार्ग मान करके हमेशा उस परमपिता परमेश्वर में लीन रहते हैं और हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं, इस संसार सागर के लिए, संसार के मनुष्यों के लिए भलाई करते रहते हैं। तो ये था इसकी प्यारी सी व्याख्या। अगर इसका आप क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं तो एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर के सभी डॉट को क्लियर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट्स करें। निश्चित कोई भी वीडियो मेरा देखते हैं तो आप क्लास और कहां से हैं, कौन है, क्या नाम है, वो अपना कमेंट जरूर भेजें, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये सब वीडियो, ये सब स्टूडेंट जो है मेरा वीडियो देख रहा है। और इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को मतलब लंबे समय तक देखिए, ताकि मतलब आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर कहीं कमी है मेरे में, अगर कोई कमी है बोलने में
या समझा नहीं पाया, कहीं डॉट रह जाता है तो कमेंट करके भेजें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। फेसबुक पर भी मेरा आईडी है श्यामदेव कुमार नाम से, फेसबुक पर ग्रुप भी है श्यामदेव लर्निंग हब। और दूसरी बात, यूट्यूब पर तो आप जानते ही हैं, इंस्टा पर भी मेरा मतलब वो है। उसके बाद ये व्हाट्सअप ग्रुप में भी है, श्यामदेव लर्निंग हब नाम से ग्रुप बना हुआ है। और ये जो आप वीडियो शूटिंग वगैरह देखते हैं, ये सारी व्यवस्था साहित्य संगम जो सिंहेश्वर में स्थित है, अर्चना प्रेस के बगल में, वहाँ से आपको मिलता है। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया था, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। इसमें एक चीज़ था कि ये श्लोक लिया कहाँ से गया है, किस किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको उपनिषद के बारे में थोड़ा सा बताऊं। वेद का सबसे जो अंतिम स्वरूप है वो उपनिषद है, वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। तो उपनिषद में बहुत सारे ऋषि मुनियों का विचार व्यक्त हुआ है। ये जो उपनिषद है, उपनिषद वेद का अंतिम हिस्सा है, इसीलिए इस उपनिषद के विचारों पे चलने वाले लोगों को, चूंकि ये वेद का अंतिम हिस्सा है, इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं, और उस परंपरा पे चलने वाले लोगों को वेदांती कहते हैं। तो चलिए, हिरण्मयन पात्रेण जो श्लोक है, ये श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया। हमारे यहाँ 108 उपनिषद है, उसमें से 10 से 12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें से ईशावास्योपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें ईश्वर के महिमा, उसकी प्रधानता, उसके सारे सर्वशक्तिमता, सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है। और ये उपनिषद, ये श्लोक हिरण्मयन पात्रेण ईशावास्योपनिषद उपनिषद के 15वां श्लोक है। इनमें कुल कुछ ही श्लोक है और इनका कोई भाग नहीं होता, बहुत सारे उपनिषद को भागों में बांटा गया है। चलिए, दूसरा नंबर में जो श्लोक है वो है अनोन्यान महत्वमयान। ये श्लोक कठोपनिषद से लिया गया। कठ माने कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद है, ये कठोपनिषद में 3 भाग है, कठोपनिषद के 3 भाग हैं। तो ये पहले भाग के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। कई बार ये भी पता नहीं होता है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को। और अगला जो है 3 नंबर का जो श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यन पंथा विततो देवयाना। सत्यमेव जयते, तो ये जो मूल वाक्य है, ये हमारे राष्ट्रीय वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है, वाजिब बात है। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये सत्यमेव जयते वाक्य भी इसी श्लोक से लिया गया है। और ये श्लोक मुंडक का अर्थ होता है मुंडकोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद में भी 3 भाग है। मुंडकोपनिषद के बल्ली हैं, उन बल्ली में से तीसरे भाग पहले अध्याय का 6ठा श्लोक है ये। और चौथा श्लोक जो है, जिसमें लिखा है यथा नद्यस्य अंदमाना समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ये श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि मुंडक उपनिषद से 2 और ईशावास्योपनिषद से 1, कठोपनिषद से 1 और श्वेताश्वेतरोपनिषद से 1, कुल मिला के 5 मंत्र हैं। कई बार पूछता भी कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखना है 5 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद में भी 3 भाग हैं, आपको ये पता है। और तीसरे भाग के पहले अध्याय का 6ठा श्लोक है। सेम लिखा हुआ है, दोनों एक ही लिखा है, गलती लिखा है, देखो सही से देखो ना। ये 8वां श्लोक होगा, ऐसे ही कुछ करके पोज कर दो। ये जो मुंडकोपनिषद है, ये मुंडकोपनिषद का कुछ मिस्टेक हो गया था। मुंडकोपनिषद के तीसरे भाग के पहले अध्याय का 6ठा श्लोक, और चौथा जो श्लोक है मंगलम पाठ का, वो मुंडकोपनिषद के तीसरे भाग का दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक है। और अगला जो है वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णतम सप्रस्तात्, ये श्लोक श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है, जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी इस चैप्टर का मिल गया है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो इसको पूरी कई बार वीडियो को देखें, कई बार लिखें इसको, और लिखने पढ़ने के बाद आपको अगर डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।